आदेश आदेश आदेश। जय गुरु गोरक्षनाथ। दोस्तों, आज बात करेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाए गए घर के बारे में। किस प्रकार आपका घर का नक्शा है और किस प्रकार आपके घर में कोई त्रुटि है या एल टाइप घर है, आपका आयताकार घर है, तो उनसे आपको क्या क्या हानि हो सकती है और क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो बात करते हैं, आइए आपको मैं कुछ करते हैं पिक्चर्स के बारे में। सबसे पहले, अगर आपका यहाँ पे आयताकार घर है, ये आपकी पिक्चर है घर की, और आयताकार आपका वह घर बना हुआ है, तो सभी प्रकार के सुख आपको यहाँ पे प्राप्त होते हैं। कोई भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं आती है अगर आपका आयताकार घर का नक्शा है, सभी भुजाएं हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं वर्गाकार घर के बारे में जिसकी चारों भुजाएं समान होती है, जो कि आपके लिए धनदायक होता है। इसमें आपको हर प्रकार की सुख समृद्धि प्राप्त होती है। तीसरे नंबर पे वृत्ताकार घर। वृत्ताकार घर में आपको धन धान्य की हर प्रकार की सुख संपदा में वृद्धि रहती है अगर आपके घर का आकार गोल है, वर्गाकार है। इससे आगे बात करते हैं त्रिकोणाकार। त्रिकोण आपका घर है, दो इस प्रकार से भुजाएं लंबी और दो भुजाएं आपस में कोने में जाके मिलती हैं। त्रिकोण जैसे त्रिकोण बनाते हैं, यहाँ पे आपको राज भय रहता है। किसी भी प्रकार का राज भय रहेगा, संकट आप पे आता रहेगा अगर त्रिकोण आपके घर की भुजाएं हैं तो। उसके बाद आते हैं हम चक्राकार में। कुछ भुजाएं तिरछी रहती हैं इसमें। अगर चक्राकार आपका घर है तो आपके घर में दरिद्रता का वास होता है। दरिद्रता कभी भी आपके घर से नहीं जाती है। इस भूमि पर आप घर बनाते हैं, ऐसी भूमि आपको मिलती है। तो 6 भुजाओं वाला घर, 6 भुजाएं जिसको हम षटकोणाकार बोलते हैं। षटकोणाकार हमेशा से आपके लिए उन्नतिदायक होता है। इस प्रकार की 6 भुजाएं जिस घर की होती हैं वो आपको उन्नति ही प्रदान करता है, 6 भुजाओं के आकार वाला। 7वें नंबर पे है षट्टाकार। 2 भुजाएं, 3 भुजाएं इसकी सीधी होती है, चौथी भुजा 2 भुजाएं यहाँ पे त्रिकोण का आकार बनाती हैं, जिसे षट्टाकार बोला जाता है, जो कि सिर्फ रोग देने वाला है, रोगदायक होता है, धन का नाश करने वाला है। और इस घर की इनके अलावा यहाँ पे अग्नि भय भी रहता है, जिसके द्वारा अग्नि के द्वारा आपके घर में नुकसान आ सकता है। 8वें नंबर पे बात करेंगे हम मृदंगाकार। ढोलक के आकार का मृदंगाकार जिसको बोलते हैं, ढोल के आकार का जो घर होता है, जो कि स्त्रियों के लिए मृत्यु कारक होता है। स्त्रियां यहाँ पे, स्त्रियों को सबसे ज़्यादा भय रहता है और इसी घर में स्त्रियों को सबसे ज़्यादा खतरा प्रदान होता है। इसके आगे बात करेंगे धनुष के आकार क्या। अगर धनुष आकार आपका घर है, धनुष की इस तरीके से आपके घर की भुजाएं हैं, धनुष के आकार से, पहली भुजा लंबी, दूसरी भुजा तिरछी, ऐसे अगर आपको घर मिलता है जो कि आपके लिए कष्टकारी होता है, शुभ भयकारक होता है। कोई भी शुभ समाचार आपको नहीं मिलेगा, कष्ट ही रहेगा इस प्रकार की भुजाओं के घर में आपको। 10वें नंबर पे बात करेंगे पंखाकार। जैसे पंखा होता है इस तरीके से यहाँ से गोल रहेगा, 3 भुजाएं आपकी ऐसे रहेंगी। पंखाकार घर जिसे बोलते हैं, यहाँ पे आपको धन और पशुओं में हानि रहेगी, धन में और पशुओं में, पंखाकार घर में। आगे बात करेंगे अष्टकोणाकार घर के बारे में। अष्टभुजाएं जिसकी होती हैं, अष्टभुजाओं वाले घर में हर प्रकार के सुख आपको प्रदान होंगे, जो कि आपके लिए सुखदायक रहेगा। अष्टकोणाकार घर, अगर 8 भुजाएं आपकी घर की लगती हैं तो। 12वें नंबर पे भद्रासन भूमि बोला जाता है। वैसे तो चतुर्वर्गाकार समतल भूमि होती है, ऊपर नीचे कोई नहीं होता, सभी तरीके से समतल भूमि जैसे होती है। ये भी धन व स्वास्थ्य कल्याणकारी बहुत माना जाता है। धन के लिए हर प्रकार के कल्याणकारी कार्य इस घर में आपके होते रहते हैं। 13वें नंबर पे आता है अंडाकार घर। अंडे के आकार का, धन व स्वास्थ्य की हानि यहाँ पे आपको होती है, धन हानि होगी, स्वास्थ्य में बीमारी आपके घर में चलती रहेंगी, अंडाकार अगर आपका घर है तो। इसके बाद आता है सिंह मुखाकार। अगर आपके घर की पिछली दोनों भुजाएं, पीछे से भुजाएं कम लेंथ में और आगे से आपके घर का मुख चौड़ा है, जिसे हम सिंह मुखाकार बोलते हैं। सिंह मुखाकार के घर में व्यापार व्यवसाय के लिए शुभ, निवास के व्यापार और व्यवसाय के लिए शुभ बोला जाता है, व्यापार के लिए शुभ और निवास के लिए अशुभ माना जाता है इस घर को। तो निवास यहाँ पे नहीं करना चाहिए, व्यवसाय आप सिंह मुखाकार में कर सकते हैं, अशुभ होता है। उसके बाद बात करते हैं गोमुखाकार घर के बारे में।
ऊपर पिछली भुजा लंबी होगी, अगली भुजा भिड़ी होगी। आगे से गेट जो होगा उसका वो भिड़ा रहेगा। तो ये हमारे लिए आवास के लिए श्रेष्ठ होता है, रहने के लिए श्रेष्ठ है। व्यवसाय के लिए इसको शुभ नहीं माना जाता है, व्यवसाय के लिए इसको अशुभ माना जाता है। तो पहले बात करी सिंहमुखाकार की, जो कि व्यवसाय के लिए श्रेष्ठ था, और गोमुखाकार निवास के लिए श्रेष्ठ है। अगले बात 16वें नंबर पे हमारा विषमबाहु। इस प्रकार से भुजाएं आपकी मिलेंगी, इस तरीके से तिरछा आपको यहाँ से मिलेगा, जिसे हम विषमबाहु बोलते हैं। विषमबाहु की विशेषता है कि यहाँ पे दुख, अशांति और सभी प्रकार की हानियाँ ही आपको मिलेंगी। ना धन में लाभ होगा, ना शरीर में लाभ होगा, ना स्वास्थ्य में लाभ होगा, हर प्रकार से परेशानियाँ ही आपको मिलेंगी। 17वां नंबर से आता है आपका टी आकार घर। इस प्रकार से अगर आपका कोई घर की भुजाएं हैं, एक घर पूरा है और इसमें कुछ इस प्रकार से ऐड होता है जिसको हम टी आकार घर बोलते हैं, तो ये भी आपके लिए कष्टदायक और हानिकारक ही रहता है। तो इस प्रकार के आपने कोई प्लॉट वगैरह देखते हैं तो इस प्रकार की भूमि में आप घर ना ही बनाए तो बढ़िया रहे। अगला बात करेंगे मूसलाकार घर के बारे में। 3 भुजाएं लंबी होती हैं और यहाँ से ये गोलाकार होता है, इसे बोलते हैं मूसलाकार घर। मूसलाकार घर भी आपको धन व जन के लिए हानिकारक ही होता है, यहाँ पे आपको जन हानि भी हो सकती है। तो इस प्रकार के घर में भी आप निवास स्थान ना बनाएं। अगला बात करते हैं तबलाकार घर के बारे में। ऐसे भुजाएं आपको मिलेंगी जिसको तबलाकार घर बोला जाता है। तबलाकार घर की विशेषता क्या होती है, यहाँ पे आपको धन हानि होगी। इस प्रकार का घर भी आपके लिए निवास स्थान के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं। अगली बात करेंगे काक भूमि के बारे में। इस प्रकार से आपकी भुजाएं मिलेंगी आपको। काक भूमि का घर सुख संपन्नता से भरपूर होता है, हर प्रकार की सुख संपत्ति आपको यहाँ पे मिलती है। अगर ऐसी भुजाएं आपको मिलती हैं, ऐसी भुजाएं तभी मिलती है कि भाई इस प्रकार से आपका कोई पार्ट किसी घर का आप में ऐड होता है, तो ये आपके लिए हर प्रकार से सुख और संपत्ति दायक होता है। ये दोहरा, इस नक्शे को हम दोहरा रथाकार बोलते हैं, जो कि बहुत ही कम पाया जाता है। अगर ऐसा होता भी है तो यहाँ पे सिर्फ मानसिक अशांति ही रहेगी, अकाल मृत्यु का खतरा सबसे ज़्यादा रहता है। यहाँ पे किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु आपको यहाँ पे मिल सकती है। 22वें नंबर में बात करेंगे चिमटाकार घर के बारे में। छोटी भुजा यहाँ से इस तरीके से आपको आकार मिलेगा, जो भी ये भी अनिष्ट फलदायक है। कोई भी शुभ कार्य इस घर में आपको नहीं मिलेंगे, किसी भी प्रकार की खुशी आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगी, कोई भी आपके घर में वंश में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं चंद्राकार घर के बारे में, जो अर्ध चंद्राकार आपको बोलता है। इस तरीके से आधा गोलाई में मिलेगा और आधा आपको यहाँ पे भी आपको जन और मन की हानि होती है। मान प्रतिष्ठा कभी भी इस घर में आपको प्राप्त नहीं हो सकती अगर आपके घर का आकार ऐसा है तो। अगला है हमारा चतुष्ट कोण भूमि। थोड़ा तिरछा होता है, इस तरीके से इसकी भूमि होती है। सूर्य इस तरीके से यहाँ पे आपका, अगर आपका सूर्य यहाँ से निकलता है और ये तिरछा कोण आपका यहाँ आता है, जिसको चतुष्कोणाकार बोलते हैं। ये सुख शांति और वृद्धि कारक होता है, हर प्रकार की सुख और शांति आपको इस घर में मिलती है। तो आज के लिए सिर्फ आपको इतना ही बताया गया है कि इस प्रकार से अगर आपका कोई भी घर इन नक्शों में इस प्रकार के आकार में है तो आपको किस किस प्रकार की हानि हो सकती है, क्या लाभ हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय गुरु गोरक्षनाथ दोस्तों। आदेश आदेश आदेश।